हाय फ्रेंड्स, मैं शिववचन निषाद। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ द्विघात समीकरण का पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 4 में आपको भाग 4 में आज आपको मैं पढ़ाऊँगा द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। द्विघात समीकरण आपने पढ़ा और द्विघात समीकरण के गुणनखंड भी किए और द्विघात समीकरण के आपने मूलों को भी याद करना सीख लिया है। आज हम पढ़ेंगे उसके मूलों के प्रकृति के बारे में। मूलों के प्रकृति या हम यूँ कह दें मूलों के लक्षण। तो मूलों के प्रकृति के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि मूलों के लक्षण के प्रकृति होती क्या है। तो थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग किया जाए तो प्राप्त संख्या धन संख्या होगी। अतः वास्तविक वर्गमूल केवल धन संख्या का ही ज्ञात किया जा सकता है। जो वास्तविक वर्गमूल होता है केवल हम क्या कर सकते हैं, धन संख्या का ही ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण यदि हम मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण आपका क्या है, ax² + bx + c बराबर 0, तो विविधकर आपको पढ़ना है। एक विविधकर सूत्र है जिसके द्वारा आप मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा मूल कैसा है। तो सूत्र क्या है, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² - 4ac। विविधकर को कभी कभी हम तो क्या कर सकते हैं, d से ही प्रदर्शित करते हैं, केवल d से ही प्रदर्शित करते हैं। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल क्या होते हैं आपने देखा था। एक सेकंड फिर चर्चा कर लेते हैं मूल के बारे में। यदि हम मान लेते हैं कि आपका समीकरण दिया हो x² - 4x + 4 बराबर 0, तो आप गुणनखंड विधि से आपने मूल ज्ञात करना सीखा था। देखिए 4 है तो 4 के यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 × 4, तो इसका हम कर देंगे तो क्या आएगा, अगर 2 × 2 हमने क्या बताया था, यदि यहाँ पर धन चिन्ह है तो दोनों को जोड़ने पर, अगर ऋण चिन्ह है तो दोनों को घटाने पर ये मध्य पद आना चाहिए। तो 2 दूना 4 और 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ये हो जाएगा -2x - 4 बराबर क्या होगा आपका 0। अब 4 पद हो गए तो 2 में से काउंट कर लीजिए, तो इसमें से क्या कम हो जाएगा x, और यहाँ पे बच जाएगा अब x - 2, यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x - 2 बराबर 0। देखिए दोनों कोष्टक क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक में हो जाएगा x - 2 कॉमन और दूसरे में हो जाएगा x - 2 बराबर 0। x के लिए इसके लिए हो जाएगा x - 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। इसके लिए भी हो जाएगा x - 2 बराबर 0, x बराबर आपका हो जाएगा 2। x के क्या मान आ गए, 2, इसी को क्या कहते हैं, x के जो मान आते हैं, अज्ञात मान आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। और इन मूलों की प्रकृति की जानकारी हम इस विविधकर b² - 4ac से प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लक्षण के बारे में जानकारी कर लेते हैं। लक्षण क्या है या प्रकृति क्या है। तो नियम देखिए, यहाँ पे 4 नियम लिखे हुए हैं मूलों के लक्षण पूछेगा या आपसे कहेगा प्रकृति बताइए। तो पहला है, यदि b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0, अर्थात इसका मान अगर 0 आ गया तो वो क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, समान करता रहता है। अगर पहला 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, पहला 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, समान होंगे। कब, जब b² - 4ac बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा क्या आपका, यदि b² - 4ac 0 से क्या हो, बड़ा हो। यहाँ देख लीजिए, ये इधर मुंह खुला होता है, इधर क्या होता है, बड़ा होता है, और इधर क्या होता है, छोटा होता है। तो यदि इसका मान b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परमेय तथा भिन्न होंगे। पूर्ण वर्ग क्या हो, जैसे 4 हो, आपका 16 हो, आपका 25 हो, आपका 36 हो, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है।
पूर्ण वर्ग, मतलब ये 4 का वर्ग, 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये क्या है 6 का वर्ग हो। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का अर्थ देख लीजिए, अगर पहला 2 है तो ये 3 हो सकता है, अगर पहला 4 है तो दूसरा क्या हो सकता है 5 हो सकता है, अलग अलग होंगे। तीसरा नियम कहता है यदि b² - 4ac बराबर 0 से क्या हो बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग न हो, ऊपर वाले में कह रहा था पूर्ण वर्ग हो और नीचे वाले में कह रहा पूर्ण वर्ग न हो, तब क्या होगा मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया है, वहां से भी अगर नहीं जानते तो देख लीजिएगा। परिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय होगा और क्या होगा भिन्न भिन्न होगा, जैसे 2 है तो 3 आएगा, 4 है तो 5 आएगा, अलग अलग आएंगे मूल। नेक्स्ट है आपका चौथा, यदि b² - 4ac 0 से क्या हो छोटा, 0 से छोटा होने का मतलब क्या होगा माइनस में ऋणात्मक संख्या आएगी आपकी, जैसे -4 -3। अगर इस रूप में आ जाता हूँ 0 से क्या होगा छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। 3 तरीके से लिखे जाते हैं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, या उसको हम कहते हैं अवास्तविक होंगे, या उसको हम कहते हैं काल्पनिक होंगे। ये 4 नियम है, इसको आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं दूसरे हिसाब से कैसे देख लेते हैं। पहले के लिए देखिए, यदि b² - 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0, तब क्या होगा मूल वास्तविक और समान होंगे। नंबर 2 पे देख लीजिएगा, b² - 4ac बराबर यदि धनात्मक आ गया, धनात्मक अगर कोई संख्या क्या आ गई धनात्मक, अगर धनात्मक आ गया तो उसको कहेंगे मूल क्या होंगे आपके वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और असमान होंगे। मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तीसरा देख लीजिए, b² - 4ac बराबर ऋणात्मक, क्या आ जाए ऋणात्मक। अगर कोई संख्या ऋणात्मक आ जाता है, इसका मान ऋणात्मक आ जाता है, तब मूल क्या होंगे आपके अवास्तविक होंगे। क्या होंगे अवास्तविक या काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक। तीन चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, इसी का है। अगर b² - 4 0 है तो मूल क्या होंगे आपके समान होंगे। कैसे होंगे वास्तविक, समान, वास्तविक होंगे आपके वास्तविक होंगे। अगर b² - 4ac बराबर प्लस धनात्मक में आ गया मान, तब क्या होगा वास्तविक और असमान होंगे। अगर इसका मान ऋणात्मक आ गया, कोई ऋणात्मक संख्या आ गई, तब क्या होगा अवास्तविक कहेंगे या काल्पनिक कहेंगे। तो ये आपके नियम थे, ये नियम देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसमें सवाल पूछे जाते हैं, बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। और इसी का आइए हम अब कुछ सवालों को, तो आइए हम अब मूलों के लक्षण के बारे में पढ़ा भी, उसको हम अब देखते हैं कि सवाल कैसे आते हैं और मूलों के लक्षण को हम प्राप्त कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं मूल के लक्षण होंगे क्या। तो देखिए 3 सवाल लिखे हुए हैं, तीनों सवाल लिखिए। कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। दूसरा वो कह रहा है मूलों के लक्षण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के लक्षण बताना है। तीसरा कह रहा है आपका 2x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। एक एक करके हम सवाल करते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर पहला आपका। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो आपका दिया हुआ कैसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है 3x² - 4√3 + 4 बराबर 0। आप लिखने में भी सफाई रखिएगा, क्योंकि आपको जो नंबर काउंट होंगे वो आपके लिखने की क्वालिटी के ऊपर होगा। आपके सुधार होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए।
तो देखिए 3x² माइनस 4√3 यहाँ पे होगा आपका x प्लस 4। तो आइए विविधता ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं कि आप इसका क्या करेंगे, का लिखेंगे, का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपका, a बराबर आपको मिल जाएगा 3 और b बराबर आपका मिल जाएगा -4√3 और c बराबर आपको मिल जाएगा 4। तो इससे क्या करेंगे, आप तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर से तुलना करिए तो a बराबर क्या मिल गया, देखिए 3 और b की जगह क्या है -4√3 और c की जगह क्या आपका 4 है। तो 4 है, हम अब क्या ज्ञात करेंगे, विविधकर ज्ञात कर लेंगे। पहले विविधकर ज्ञात करेंगे तभी आपका क्या होगा, मूलों के लक्षण प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे विविधकर, विविधकर विविधकर को किससे दर्शाते हैं, d से, बराबर क्या होगा आपका b² माइनस 4ac। तो रख दीजिए मान, b का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान देखिए कितना है 3 है और c का मान कितना है 4, तो 3 गुणे आपका हो गया 4। तो गुणा कर लीजिए भाई, 4 का गुणा 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि अंडर रूट वाले को 2 बार गुणा करते हैं तो अंडर रूट वाली संख्या ही लिख देते हैं। 4 ते 12, 12 से 12 चौको 48, यहाँ देखिए 16 त्रिक 48 माइनस 48, तो क्या हो जाएगा आपका 0। तब बताइए कि मूल की प्रकृति क्या होगी, आपको मैंने बताया था कि यदि इसका मान क्या आ गया 0 आ जाएगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो मूल क्या होंगे आपके वास्तविक, यहाँ लिख लीजिए मूल वास्तविक, वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। ये मूलों की क्या है प्रकृति है। ये सवाल नंबर आपका पहला था। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो फिर क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करें, तुलना कर लीजिए, तुलना कर लेंगे इसको, से तुलना करने पर, तुलना करके लिखिए क्या आएगा, क्या आएगा आपका a बराबर आपको मिल जाएगा a बराबर 2 और b बराबर आपको मिल जाएगा -3 और c बराबर आपको मिल जाएगा 5। तो विविधकर ज्ञात कर लीजिए। तो आपका विविधकर बराबर क्या हो जाएगा, विविधकर, विविधकर को d से दिखाते हैं b² माइनस 4ac। मान रख दीजिए इसमें आप b के जगह पे b का मान, a के जगह पे a का मान और c के जगह पर c का मान रख दीजिए। तो b का मान देखिए क्या है -3, तो -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान देखिए यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 रख दीजिए और c का मान क्या है 5 है तो 5 रख दीजिए। तो इसको गुणा करें 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस का गुणा होगा क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर -31। आपको लिखाया था यदि ऋणात्मक मान आएगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर देखिए -31 आ गया तो मूल क्या होंगे, यहाँ पर मूल आपके क्या हो जाएंगे, मूल अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे, या लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होगा, या आप लिख सकते हैं मूल काल्पनिक होंगे। तो ये आपके 2 सवाल हो गए। आगे सवाल नंबर 3 देखते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा लेते हैं और सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है
क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है क्या, 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। फिर तुलना कर लेंगे वही से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, विविधता जब निकालना होगा या मूलों के लक्षण बताना होगा तो इससे आप तुलना कर लेंगे। आपको यूपी बोर्ड की कॉपी लिखनी इसलिए इतना लिखना होता है, नहीं तो आप 1 सेकंड में उसका क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति बता सकते हैं केवल b² माइनस 4 तो ये बराबर क्या है आपका 2 और b बराबर क्या है -5 और c बराबर आपका हो जाएगा 2। तो विविध कर d बराबर, इसको d से भी दर्शा सकते हैं 4ac बराबर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए b का मान कितना है -5 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है आपका 2 और c का मान कितना है 2। 5 बचे 25 कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 माइनस माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -4 दूना 8 दूना 16 कितना बच जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए विविधकर का मान क्या आ गया, प्लस में आ गया, धनात्मक चिन्ह आए हुए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल कैसा होगा, यहाँ पर मूल वास्तविक वास्तविक असमान, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे असमान होंगे। अर्थात अगर कोई इसका मान अगर 2 आएंगे, अगर 1 आया है तो दूसरा 2 भी हो सकता है, 3 आया है तो 4 हो सकता है, अलग अलग आएंगे। अगर मूल 0 बराबर 0 आ गया, अगर विविधकर 0 आ गया तो मूल समान होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा और उसको हम कह सकते हैं अवास्तविक और मूल काल्पनिक कह सकते हैं। तो आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं आपका, आइए सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर क्या हो, मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा जब भी कहेगा k का मान ज्ञात कीजिए या वहाँ पे a भी लिख सकता है, m n भी लिख सकता है, कहेगा k मान ज्ञात कीजिए और कहेगा मूल बराबर है तो आप हमेशा याद रखिएगा d बराबर क्या होगा 0, अर्थात विविधकर बराबर आपका क्या होगा 0 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 आपका दिया हुआ है समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर आपका 2 और b बराबर आपको मिल जाएगा k और c बराबर क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। ये आपका समीकरण से हो गया। कह रहा है कि जब, याद रखिएगा क्योंकि जब मूल क्या हो आपके बराबर हो, जब मूल बराबर क्या हो, बराबर हो तब विविध कर d बराबर क्या होता है आपका 0। d को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं और ये विविध कर का चिन्ह है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकेंगे, विविध कर का सूत्र b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान देखिए क्या है, k है तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या आपका 2 है और c का मान क्या आपका 3 है। तो रख दीजिए मान इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका k² माइनस 4 दूना 8 चाहते हैं, 4 दूना 8 तिरिक 24 क्या हो जाएगा 24। तो k² बराबर आपका क्या हो जाएगा बराबर 24। तो k बराबर आपका मिल जाएगा √24। 24 का गुणनखंड कर लीजिए तो 4 छंग 24 होता है, अर्थात 2 का वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो k बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस में 2√6। क्या हो गया, k का मान क्या आएगा, या तो प्लस 2√6 होगा या k का मान क्या होगा -2√6 होगा। ये आपका k का मान आ गया।
इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि ये मूल बराबर है। सवाल नंबर 5 आपका है, तो समीकरण क्या दिया हुआ आपका? समीकरण दिया हुआ है के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसके भी कह रहा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होंगे तो क्या होगा आपका? वही d बराबर 0। इसको पहले अंदर गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करें तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हम क्या देखें, ये बराबर क्या मिलेगा आपको? k, और b बराबर आपका मिल जाएगा माइनस 2k, और c बराबर आपका मिल जाएगा 6। तो रखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि जब मूल क्या हो? मूल बराबर हो, तब जब आपके मूल बराबर होंगे तो विभेदक का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। अर्थात d बराबर क्या आपको मिलेगा? 0। इसका सूत्र आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान रख लीजिए b का मान क्या आपका? माइनस 2k, यहाँ पर रखेंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है? k, और c का मान क्या है? 6, तो k गुणे 6 बराबर 0। गुणा करिए इसको, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 छंग 24 के हो जाएगा बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 और के कॉमन हो जाएगा, तो 4 के कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 4 चला गया बाहर से, यहाँ बचेगा के, और यहाँ से जब 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 6 बार में कटेगा, माइनस 6 बराबर 0। ये देखिए इंटू में है, और ये क्या बराबर 0। जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात 4k बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो k बराबर आपका k माइनस 6 बराबर क्या मिलेगा? 0 हो जाएगा। तो k बराबर आपका मिल गया 6। ये आपका क्या हो गया? मान हो गया k का। इस तरीके से आपके सवाल और भी हैं, आप करिएगा उनको। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप इसको, आपका अगर इससे फायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने घर के बच्चों को भी इस वीडियो को देखने के लिए कहिए और पढ़ने के लिए कहिए, जिससे क्या हो? वो भी आगे बढ़ सकें। तो चैनल वही आपका सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट में जरूर लिखिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इतनी भयानक गर्मी में हम लोग मेहनत करते हैं और वीडियो बनाते हैं। आप भी मेहनत करिए पढ़ने में, जिससे आपका भविष्य क्या हो? उज्जवल हो सके, सार्थक हो सके। इन बातों के साथ बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।